भारतीय शास्त्रों में शारीरिक संबंध यानी काम को केवल भोग की दृष्टि से नहीं देखा गया है, बल्कि इसे जीवन के 4 मुख्य पुरुषार्थों में से एक काम के रूप में स्थान दिया गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों मनुष्य जीवन के उद्देश्य माने गए हैं। कामशास्त्र में क्या कहा गया है? महर्षि वात्स्यायन द्वारा रचित कामसूत्र केवल शारीरिक संबंधों का ग्रंथ नहीं है, बल्कि वह एक नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लिखी गई रचना है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि काम धर्म के विरुद्ध न हो तभी वह जीवन को सुंदर बनाता है। यानी शारीरिक संबंध तभी उचित हैं जब वे सम्मति, संयम और मर्यादा में हों। मनुस्मृति में क्या कहा गया है? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहां स्त्रियों का आदर होता है वहां देवता निवास करते हैं। इसका अर्थ यह है कि शारीरिक संबंध सम्मान, प्रेम और आदर के आधार पर होने चाहिए, न कि वासना या शोषण के। योग और ब्रह्मचर्य। शास्त्रों में ब्रह्मचर्य का भी बहुत महत्व है। ये जीवन का एक चरण है, छात्र अवस्था, जहां व्यक्ति इंद्रियों पर नियंत्रण सीखता है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के बाद शारीरिक संबंध को प्राकृतिक और आवश्यक माना गया है, संतानोत्पत्ति, प्रेम और दाम्पत्य संतुलन के लिए। भागवत पुराण और अन्य ग्रंथों में दृष्टिकोण। भागवत पुराण, महाभारत और रामायण में भी शारीरिक संबंधों का उल्लेख है, लेकिन यह हमेशा धर्म के अधीन रहा है। उदाहरण, कृष्ण और रुक्मिणी, राधा के साथ संबंधों में प्रेम और भक्ति प्रमुख था। शिव और पार्वती का संबंध सृष्टि के संतुलन के लिए था। शास्त्रों की चेतावनी। अत्यधिक कामना व्यक्ति को अंधा बना देती है। महाभारत। अर्थात जब शारीरिक आकर्षण संयमहीन हो जाता है तब व्यक्ति पथभ्रष्ट हो सकता है। शास्त्रों का सार यह है कि शारीरिक संबंध जीवन का एक स्वाभाविक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये प्रेम, समर्पण और सम्मान के साथ होना चाहिए। ये धर्म के मार्ग में बाधा न बने, बल्कि सहयोगी बने। भारतीय शास्त्र शारीरिक संबंधों को पाप नहीं मानते, बल्कि इसे एक ऊर्जा, एक दायित्व और एक कला मानते हैं, जो अगर संयम और मर्यादा में हो तो जीवन को आनंद और आत्मिक शांति दे सकता है।